नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम बटलानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, प्रोग्राम की इब्तिदा में आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर दे। नाजरीन, जैसा आपको इल्म है कि चंद रोज़ कबल चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई के फॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला किया था, जिसमें उन्होंने बियॉन्ड एनी रीज़नेबल डाउट ये कहा था कि पीटीआई हैज़ रिसीव्ड प्रोहिबिटेड फंड्स फ्राम आउटसाइड पाकिस्तान, जिसमें इंडिया भी आ गया था, इज़राइल भी आ गया था, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, मतलब तकरीबन पूरी दुनिया के हर कोने खदरे से पीटीआई को पैसे मिले थे। और जिसमें उन्होंने उनके 17 अकाउंट दरियाफ्त हुए थे बैंक में, जिसमें से 4 का तो उन्होंने हलफनामा दाखिल किया था, 13 के बारे में कोई इत्तला ही नहीं की थी किसी को भी, इलेक्शन कमीशन को भी नहीं, जो कि उनके लिए लाजमी था कि अपने गोशवारों में दिखाते। अब 3 रोज़ के बाद मरकज़ी सरकार, जो कि पीडीएम की है यानी नून लीग और उसके इत्तेहादियों की है, उन्होंने फ़ैसला किया है कि अभी वो इसके ऊपर मतलब एक्शन लेंगे पीटीआई के ख़िलाफ़। और इसीलिए मरियम औरंगज़ेब ने कल बताया कि वो एक डिक्लेरेशन फ़ाइल करने वाले हैं। अच्छा, एक तो डिक्लेरेशन फ़ाइल करने वाले हैं पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002 और इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत सुप्रीम कोर्ट में डिक्लेरेशन फ़ाइल करने वाले हैं। और उसके साथ साथ वो जो है, ये जो पाकिस्तान की जो खुफिया अदारे हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं, जैसे एफआईए है या दूसरे जो भी है, मनी लॉन्ड्रिंग से तहकीकात करने के लिए जो भी अदारे हैं, उनको अभी उनको रेफ़र किया गया है ये मसला कि वो पूरी तरह जांच करके और केस बना के गवर्नमेंट के आगे पेश करें। लेकिन टिल देन, जब तक ये हो जाए, तो फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट में ये डिक्लेरेशन फ़ाइल करने वाले हैं। और उन्होंने मतलब मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब, जो कि वज़ीर इत्तलाआत हैं इस वक्त पाकिस्तान में, उन्होंने ये भी बताया कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ आर्डर 2002 है, इसके तहत अगर उन्हें, अब वो तो होगा ही होगा, मतलब उन्हें मुजरिम साबित किया जाता है, तो सारे मेंबरान जो पीटीआई के हैं सबको जेल हो सकती है, पार्टी के ऊपर बंदिश भी लगाई जा सकती है और ऐसे कई इक़दाम उनके ख़िलाफ़ इनिशिएट किए जा सकते हैं। तो अभी पीडीएम ने, मतलब जो इत्तेहादी सरकार है, मखलूत सरकार है पाकिस्तान के मरकज़ में, उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि दे विल गो ऑल गन्स ब्लेजिंग अगेंस्ट पीटीआई इन दिस फॉरेन फंडिंग केस। मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब ने तो उसके बारे में और भी कुछ कहा। उन्होंने कहा कि ये जो इनके 17 अकाउंट डिस्क्लोज़ हुए हैं, जिनके बारे में पता चला है इन्वेस्टिगेशन से, तो उनमें वो 4 का तो उन्होंने हलफनामा दिया था, लेकिन वो सारे 17 के 17 अकाउंट हैं तो पार्टी के लिए, उनको जो फंड्स मिले हैं बाहर से वो पार्टी के लिए, लेकिन वो इमरान खान ने या उसके अपने हवारियों ने अपने शख्सी फ़ायदे के लिए भी इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने कई रकूमात उसमें से जो निकाली हैं, वो पार्टी के किसी भी काम के लिए इस्तेमाल नहीं किए गए। और ये तो सीधी सीधी एक लिहाज से बेईमानी के ज़ुमरे में आता है ये, क्योंकि जो कोई भी पार्टी को जो फंड्स देता है, तो वो फंड्स दे आर एक्सक्लूसिवली मींट फॉर द यूजेज ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, नॉट फॉर पर्सनल यूज़ ऑफ एनी पर्सन। तो लेकिन अभी
ان کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ انہوں نے نکال کے پیسے اپنے شخصی خرچوں میں استعمال کر دیے. اب اس کے لیے بھی ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. پی ڈی ایم کے کچھ ممبران ہیں نیشنل اسمبلی کے، جن میں سر فہرست ہیں بیرسٹر محسن نواز اور کچھ اور. ان لوگوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو درخواست دی ہے کہ اسی فیصلے کے جو الیکشن کمیشن نے ابھی فیصلہ کیا ہے فارن فنڈنگ کا، اسی فیصلے کی روشنی میں انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے ای سی پی سے یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ پی ٹی آئی کی ریکگنیشن کو کینسل کر دیا جائے اور عمران خان کو تاعمر نااہل قرار دے دیا جائے. ناظرین، جیسا کہ آپ کو علم ہے اور ہم نے بتایا بھی تھا کہ اتوار کے روز افغانستان کے دارالحکومت کابل میں وہ جو اس وقت مطلب چند روز قبل تک ڈاکٹر ایمن الظواہری جو القاعدہ کا نمبر 1 تھا اور پہلے اسامہ کی موجودگی میں نمبر 2 ہوتا تھا، تو اس کو امریکہ نے ایک ڈرون سے ایک میزائل ہیل فائر میزائل جو ہے اس کے اوپر لانچ کر کے اور اس کا قتل کر دیا تھا. اتوار کی روز صبح 31 جولائی تھا اتوار کو. تو ابھی کچھ روز تک تو طالبان سرکار جو افغانستان کی حکومت ہے ابھی یہاں پر جن کی، انہوں نے اب تک کچھ بھی نہیں بولا. ابھی کل انہوں نے اپنا ری ایکشن دیا ہے اور اس میں انہوں نے ایک تو یہ کہا ہے کہ طالبان سرکار کو اس کا علم نہیں تھا کہ ایمن الظواہری جو ہے وہ کابل میں رہ رہا ہے، کیونکہ امریکہ نے ان کے اوپر خاص طور پر جو بائیڈن نے صدر نے جب ہی انہوں نے اتوار کے روز اس کی اطلاع دی پوری دنیا کو کہ ہم نے آج صبح ایمن الظواہری کو ایک میزائل مار کے ہلاک کر دیا ہے، تو اس وقت انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ طالبان سرکار کے ساتھ ہماری جو قطر میں 2 سال قبل جو ہمارا معاہدہ ہوا تھا اس میں یہ بات خاص طور پر شامل تھی کہ طالبان سرکار جو ہے کسی بھی قسم کی دہشت گردوں کو اپنے ملک میں پناہ نہیں دے گی. یعنی افغانستان کی زمین امریکہ کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کی جائے گی. لیکن یہ جب پتہ چلا کہ ایمن الظواہری جو کہ نوٹوریس ٹیررسٹ ہے جس کے اوپر امریکہ نے $25 ملین کی باؤنٹی رکھی تھی، اب تو خیر مر گیا وہ، تو وہ کابل میں رہ رہا ہے. تو یہ بقول جو بائیڈن کے یہ معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے طالبان نے. لیکن ابھی طالبان نے اس بہانے کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں کہ ہمیں تو اس کا علم نہیں تھا، جبکہ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جس گھر میں رہ رہا تھا وہ گھر سراج الدین حقانی کا ہے جو کہ وزیر داخلہ ہے افغانستان کا، اور اس کا خاصا اثر رسوخ ہے پوری حکومت میں. لیکن ابھی کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ طالبان میں بھی گروپ بندی ہے اور ہو سکتا ہے کہ حقانی نے اپنے طور پر اس کو پناہ دی ہو اور جو دوسرے ہیں ان کو اس کا بھنک بھی لگنے نہ دی ہو. لیکن ایسا لگتا تو نہیں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن خدا بہتر جانتا ہے حقیقت کیا ہے. طالبان نے تو خیر اس سے جان چھڑائی ہے کہ ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں تھا. ناظرین، پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے جس میں انہوں نے پاکستان کے جو اشرف ابھی اسپیکر ہیں نیشنل اسمبلی کے پی ڈی ایم والوں کے، ان کے خلاف شکایت کی ہے کہ جب ہم نے 9 اپریل کو جب ہی عمران خان کو مطلب اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس ہو گیا تھا اور اس سے اس کی حکومت ختم ہو گئی، تو اس کے بعد پی ٹی آئی والوں نے ان ماس استعفے دیے تھے اپنی نیشنل اسمبلی کی سیٹ سے. اور اس وقت بقول ان کے کہ اسد کیسر جو اس وقت اسپیکر تھے ان کے اس نے منظور بھی کر دیے تھے استعفے. لیکن ابھی یہ جو راجہ اشرف جو ابھی آئے ہیں نئے اسپیکر پی ڈی ایم کے، تو انہوں نے کیا کیا کہ پہلے تو سب کو نوٹس نکالے
कि आप आके अपनी दस्तखत का तस्दीक करें और ये बताएं कि ये आप चाहते हैं सचमुच इस्तीफ़ा देना। फिर जब कोई भी नहीं आया तो उन्होंने सिर्फ पीटीआई के 123 मेंबरान में से 11 मेंबरान के इस्तीफ़े मंजूर किए और अभी हो सकता है कि कुछ रोज़ में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उन 11 सीटों पर बाई इलेक्शंस का ऐलान भी कर दे। तो अभी पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त फाइल की है कि ये जो पीस मील अप्रोच है स्पीकर नेशनल असेंबली की, ये गलत है। हम सब जो 123 मेंबरान थे सब ने इस्तीफ़े दे दिए थे उसी वक्त और सबके इस्तीफ़े मंजूर भी हो गए थे, लेकिन ये अशरफ जो है ना वो उनको खाली 11 मंजूर किए, दूसरे नहीं किए। तो वो चाहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको ये इंस्ट्रक्शन दे कि सारे के सारे जो इस्तीफ़े हैं वो फ़ौरन मंजूर कर दिए जाएं, ताकि वो क्या है कि पीटीआई इसीलिए ये करना चाहती है कि इससे फिर नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस जो है ना जल्द से जल्द अनाउंस हो जाएं, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस अक्टूबर तक ये नए इलेक्शन अनाउंस हो जाएं। नाज़रीन, अभी पाकिस्तान को IMF की थर्ड ट्रेंच मिली तो नहीं है 1.18 बिलियन डॉलर्स की, लेकिन लग ऐसे रहा है कि उनको पैसा जल्दी आने वाला है, क्योंकि 2 रोज़ से पाकिस्तान कराची स्टॉक एक्सचेंज में भी तेज़ी का माहौल बना हुआ है और रुपए में भी तेज़ी आती जा रही है। वो जो 240 रुपये तक डॉलर पाकिस्तान में पहुंच गया था, अब वो डॉलर जो है वो 226 तक आ गया है और रिज़र्व्स में भी कुछ इजाफा। उसमें ये भी सबब है कि ये जुलाई में जो है ना वो इम्पोर्ट्स कम हुई हैं। अच्छा, तेल की सूरत हाल भी साजगार हो गई है पूरी दुनिया में। वो जो 126 डॉलर फ़ी बैरल हो गया था, अभी 96-95 डॉलर फ़ी बैरल हो गया, यानी तकरीबन 30-32 डॉलर फ़ी बैरल का, यानी 1/3 उसका जो भाव कम हो गया है। तो इससे भी हो सकता है कि उनका जो इंपोर्ट बिल कम है तो ट्रेड डेफिसिट भी कम हो गया है, तो इसकी वजह से उनके रिज़र्व्स पे इतना ज़ोर नहीं है पाकिस्तान पे। और अभी उन्होंने जैसा बताया है कि स्टेट बैंक के पास जो रिज़र्व्स हैं वो हैं 8.38 बिलियन डॉलर्स और दूसरी बैंकों के पास जो है ना वो हैं 5.82 बिलियन डॉलर्स, यानी दोनों मिलाकर 14.2 यानी तकरीबन 14 बिलियन डॉलर अभी पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज के रिज़र्व्स हैं, और जिसकी वजह से डॉलर की कीमत में भी कमी वाक़ई हुई है और पाकिस्तान के कराची स्टॉक एक्सचेंज में भी शेयर्स की कीमत में बढ़ोतरी देखी गई है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे ये मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।